सुशासन भवन रोड पर विधायक के घर का पता पूछा। साधुओं ने अरविंद गुप्ता से दिन दहाड़े की लूट, नहीं की पुलिस ने सुनवाई। मंदसौर सुशासन भवन रोड पर और मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की निवास रोड पर एक घटना 19 जनवरी को घट गई, पर अभी तक वाईडी नगर पुलिस ने अरविंद गुप्ता कांग्रेस नेता की शिकायत दर्ज नहीं की। ऐसा आरोप कांग्रेस नेता अरविंद गुप्ता द्वारा वाईडी नगर पुलिस पर लगाया गया है और आरोप लगाया कि पुलिस मुझसे ही सबूत मांग रही है कि 19 जनवरी को आप वहां पर थे, उसका क्या आपके पास सबूत है। वहीं पर रोड पर लगे निजी मकान पर सीसीटीवी कैमरे में अरविंद गुप्ता नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी को 12 और 12:15 के बीच यह घटना घटित हुई थी और पैसे जमा करने अरविंद गुप्ता जा रहे थे। उसी समय साधु की वेशभूषा में ओगड़ों की तरह दिखने वाले साधुओं ने हाथ में से सोने की अंगूठी निकाली। साधु ने हाथ को सर पर फेरा और चंद मिनटों में अरविंद गुप्ता कांग्रेस नेता के हाथ से 4 ग्राम की सोने की अंगूठी निकाल ली और 11,000 का पन्ना लगा मोती भी निकाल कर ले गए। इसी मामले को लेकर मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया कि मेरे पास भी अरविंद गुप्ता आए थे, मुझे भी इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, पर पीड़ित अरविंद गुप्ता की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं की तो मेरे पास गुहार लगाने आए थे। इस मामले की जानकारी के लिए विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक से भी चर्चा की, पर पुलिस इस मामले में रुचि नहीं ले रही। ऐसा आरोप पीड़ित अरविंद गुप्ता द्वारा लगाया गया। 11 दिन इस घटना को बीते हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अभी तक घटना करने वाले लोगों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। मंदसौर जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और अब दिन दहाड़े इस तरह की लूट घटना भी होने लगी है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि बड़ी घटना होते हुए बची है, नहीं तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। सुशासन भवन रोड और विधायक के निवास रोड पर कैमरे भी नहीं लगे हैं और मंदसौर शहर में भी सभी जगह चौराहे पर कैमरे लगे हैं, पर वह भी कुछ बंद पड़े हैं और कोई भी जिम्मेदारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पर अब देखना यही होगा कि अब पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है। वाईडी नगर पुलिस द्वारा अभी तक व्यक्ति से आवेदन ही ले रही है। साधु की वेशभूषा में आकर कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। ऐसे लोगों पर भी पुलिस को दिन दहाड़े जो ऐसी चोरियां कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और मंदसौर शहर में कई लोग साधु की वेशभूषा में घूम रहे हैं। अरविंद गुप्ता द्वारा 2:35 पर मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, सर मैं जो है उस रोड पे केस जमा करने जा रहा था 1 लाख रुपए करीबन पोस्ट ऑफिस में। तो उस समय पीछे से मुझे आवाज़ लगी थी कि भैया विधायक जी का घर कहाँ आ गया, जिसमें एक नागा साधु थे और 2 सिविल कपड़े में व्यक्ति थे। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और सिर पे हाथ रखने के बाद वो इतनी ज़ोरदार चिल्लाया कि मैंने उसका हाथ जब हटाया उस पीरियड में उसने मेरी अंगूठी निकाल ली। हाँ, अब क्या कार्रवाई हुई अभी तक, क्या चला? पुलिस ने अभी तक तो मेरे लिए कोई FIR दर्ज नहीं की। मैं विधायक जी से भी मिला हूँ, विधायक जी ने मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया कि TI से उन्होंने फ़ोन पे बात की है कि भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार के यदि VIP एरिया हो गया जहाँ कलेक्टर का आना जाना है, विधायक का रेसिडेंस है, उस एरिया में यदि इस प्रकार की घटना होती है वो अच्छी नहीं है शहर के लिए। क्या लगता है आपके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी? बराबर वो यदि मेरे साथ कोई दूसरा हादसा भी हो सकता था, 1 लाख रुपये लेने के चक्कर में हो सकता, वो मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे, ये संभावना थी। कितने लोग थे और कब घटना को अंजाम दिया, कितनी बजे घटना को अंजाम दिया? ये सर 12:15 से 12:30 बजे के बीच की बात है, 19 जनवरी के दिन। अभी तक कोई शिकायत, कोई रिपोर्ट नहीं? अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं करी। आवेदन पर बस मुझे ही छकाया जा रहा है कि क्या आप वहाँ मौजूद थे कि नहीं। पहले हम ये तय करेंगे, उसके बाद इस घटना को देखेंगे कि हुई या नहीं हुई। क्या कोई पार्टी से ताल्लुक रखते आप? जी, कोई पार्टी से ताल्लुक रखते आप? हाँ, मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ। क्या कोई पद पर रह चुके हैं आप? हाँ, मैं पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो क्या लगता है आप लोगों की सूत्रों तो क्या मानते हैं, आम लोगों की किस तरह आम लोगों को परेशानी होती है? नहीं, बराबर ये बात सही है कि यदि ऐसे व्यक्तियों का भी नहीं दिया जाता है रिस्पांस, तो आगे आम जनता के लिए या महिलाओं बच्चियों के लिए क्या स्थिति बनेगी, इसका कुछ नहीं कह सकते। कौन सा थाना क्षेत्र आपका? वाईडी नगर लगता है सर। नाम क्या आपका? अरविंद गुप्ता। देखिए, अरविंद गुप्ता जी का मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि कुछ लोग जो ये कह सकते हैं कि वो अवांछित तत्व थे,
और उसमें से कुछ साधु के भेष में थे और उन्होंने इस मेघदूत नगर और यश नगर के बीच में मेरे निवास स्थान के पास में मेरा ही पता पूछा अरविंद से कि विधायक जी का मकान कौन सा। इस बीच वो ज़ोर से चिल्लाया और इतना तेज़ चिल्लाया कि वो उसको कुछ समझ में नहीं आया अरविंद को। इस बीच उन्होंने बहुत खूबसूरती से अंगूठी निकाल ली। मेरी इस संदर्भ में वाईडी नगर के जो टीआई हैं मिस्टर पाठक, उनसे चर्चा हुई है। संजोग गार्डन की तरफ ये लोग गए, ऐसा अरविंद का कहना था। और ये इस प्रकार का अगर रैकेट, इस प्रकार का तत्व यदि कोई घूमता है बाजार में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों से, आम नागरिकों से निवेदन भी करूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। मेरा एड्रेस पूछने के चक्कर में मुश्किल से 3 मिनट या 2 मिनट में उसने हाथ की सफाई कर ली। संजोग गार्डन की तरफ जब गए तब अरविंद ने उनका पीछा भी किया, गाड़ी भी देखी गई है। गाड़ी में बैठ करके साधु के भेष में आए। अब वो जिस प्रकार से उनका रहन सहन था, जिस प्रकार से उनकी जो स्टाइल थी, वो अरविंद बता रहा था कि उसमें जो अघौरिया होते हैं उस नेचर के कोई ये 3-4 व्यक्ति थे। मैंने टीआई से कहा कि इसकी तफ्तीश करें, इसकी गहराई तक जाएं और इस प्रकार के अवांछित तत्वों को जो इस प्रकार से सरेआम लूट कर रहे हैं, ये तो लूट ही हो गई। योग संयोग से अरविंद मुझे जानता था, मेरा मकान भी जानता था, तो उसने इस बीच बताने की कोशिश करी कि विधायक जी का मकान यहाँ है, और इसी बीच उन्होंने ये खेल दिया। लेकिन कोई ये जो 3-4-5 लोग हैं, ये बड़े कलाकार हैं और इस प्रकार से राहगीर लोगों को रोक करके लूट की घटना अगर हो रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि डकैती हो गई। कल से हो सकता था वाद विवाद हो सकता था, तीनों मिलकर के और अरविंद को नुकसान पहुंचा सकते थे, जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता था। इसलिए पुलिस प्रशासन को इसके गहराई तक जाना चाहिए।